बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है राम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट एंड हायर एंड स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। एक दिन कल आराम का दिन था और एक आराम के दिन के बाद आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान मुकाबला होगा। कराची में ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी नेशनल स्टेडियम में। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पॉइंट्स टेबल उनकी पोजीशन 5वीं है। 2 मैचेस पेशावर ज़ल्मी के, बल्कि एक ही मैच हुआ है जो कि उन्होंने जीता है। दूसरा मैच जो है वो बारिश की नज़र हुआ था। जबकि दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो बगैर किसी पॉइंट्स के वो आखिरी नंबर पर यानी 8वें नंबर पर मौजूद हैं। 3 मैचेस उनके हो चुके हैं और तीनों ही मैच हैदराबाद किंग्समैन की टीम हार चुकी है। तो मुसलसल दबाव जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस खेले, जिनमें से जिस तरह मैंने बताया कि एक मैच जो है वो बारिश की नज़र हुआ, वो मैच हो ही नहीं था, और दूसरा मैच जो है पेशावर ज़ल्मी ने जीता। अच्छा जी, लेकिन दूसरी तरफ जो हैदराबाद की टीम है वो खासी मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि अब तक एक भी जीत का जो खाता है वो नहीं खोल सके हैं। फिर उनके कप्तान पर काफ़ी बात हो रही है लेबोशन के ऊपर कि भाई वो किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं, क्या उनको ये कप्तानी मिलनी भी चाहिए थी या नहीं। लेकिन बहरहाल कमबैक हो सकता है, किसी भी टीम का कमबैक हो सकता है। तो शायद आज हैदराबाद की टीम्स का कमबैक का ही दिन हो, यू नेवर नो, क्योंकि आज वेन्यू भी चेंज है। नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैच जो है वो आज सारे मैचेस अब वहाँ पर खेले जाएंगे। इन सारे मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। साबिक क्रिकेटर यासिर हमीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस और हमारे कोरिस्पोंडेंट उस्मान खान भी हमारे साथ स्टूडियो हमारे शो का हिस्सा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आप। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये जो खुशी है, ये जो एंथुजियाज्म आप देख रहे हैं, इसकी एक और भी बड़ी वजह है। आज पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र का दिन है और पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है और पाकिस्तान ने जो जंग रुकवा दी है, मैं चाहूँगी कि आप उस पर कुछ कहना चाह रहे थे। हम मेकअप रूम में भी बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखें, बिल्कुल बहसीत पाकिस्तानी हम सबको फ़ख्र है कि जो आज पाकिस्तान एक किरदार निभा रहा है जंग बंदी में, और दोनों ममालिक में हैवी वेट्स हैं और उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान जो है अपना किरदार अदा कर रहा है। देखें, जंगें भी ख़त्म हो जाती हैं, कहानियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन किरदार याद रहता है। तो ये और जो पाकिस्तान का जो इस वक्त किरदार है माशाल्लाह पीस मेकर का, और देखिए इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब है और पाकिस्तान इज़ अ पीस मेकर। और अभी बल्कि अवैस भी बता रहा था कि इसको किसी ने कॉल करके नॉर्वे से कहा कि यार माशाल्लाह आप लोग पीस मेकर, और कोई गोरा बंदा था। तो ये एक बहुत जो है क्रिटिकल मोमेंट है और पाकिस्तान इसमें बहुत कोशिशें कर रहा है, और इंशाल्लाह ये जंग जब बंद होगी तो पाकिस्तान को तरक्की के उफक पर लेके जाएगी। इंशाल्लाह ये तो कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह ताला की मदद हो। तो एक और हाथ से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मुस्तकिल जंगबंदी हो जाती है या फिर मामला ठंडे पड़ जाते हैं तो फिर PSL में जो ऑडियंस को, जो लोगों को हम मिस कर रहे हैं, जो क्राउड नहीं आ पा रहा, वो आने के रास्ते खुल रहे हैं। देखिए, आज मैंने ये भी सुना है कि 70 रुपीज़ जो पेट्रोल है वो भी सस्ता हो जाएगा। हाँ जी, जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली पेट्रोल जब सस्ता होगा तो वो जो पेट्रोल की वजह से ही हुआ था ना, ये जो क्राउड करना जाना। बट ये है कि देखिए, जंग तो किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है, और ईरान जैसा कंट्री जो कि हमारा हमसाया भी है, और उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पीस विल प्रिवेल इन द एंड ऑफ द डे, और क्राउड भी आएगा वापस इंशाल्लाह PSL में भी। और हम लोग देखेंगे जो ये टीम्स, जो नई टीम्स जो हैं जो क्राउड को मिस कर रही हैं, स्पेशली हैदराबाद हो गई या पिंडी हो गई। ऑब्वियसली देखें, जब भी कोई टीम आती है, नई टीम आती है, तो वो क्राउड के लिए खेलती है ना। हम लोगों ने भी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लिए खेली है, पाकिस्तान के क्राउड के लिए खेली है। तो जब तक क्राउड का शोर प्लेयर्स की कानों में नहीं जाता है ना, उनको फील ही नहीं आती कि यार वी आर एग्जिस्टिंग। तो अभी तो वो खाली ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारी टीमें, हैदराबाद भी हमारी टीम है, पिंडी भी हमारी टीम है, मुल्तान तो ऑलरेडी चले थी, बट उसमें भी उसकी ऑनरशिप नहीं है। तो ये सारी हमारी टीमें, इनकी जीत में हमारी जीत है, इनकी हार में हमारी हार है। अल्टीमेटली पाकिस्तान की जीत है। हम इसको अल्टीमेटली पाकिस्तान जो करवाने में 11वां एडिशन है उसको करवाने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं और गवर्नमेंट के साथ है सब। अगर गवर्नमेंट ने फैसला किया क्राउड नहीं आएगा तो फिर ठीक है, हमने सबने उनका साथ भी दिया है। लेकिन अब अगर ये मामला ठंडा पड़ जाता है इंशाल्लाह, जो कि हो भी रहा है, और पाकिस्तान ने जो कोशिश की तो फिर क्राउड वापस आ रहे हो। वैसे कितने एक्साइटेड है आप? देखिए, कल भी मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जो फ्रेंचाइज उन्होंने बात की है, मोहसिन नकवी साहब से भी बात हुई है, कोई ट्वीट भी आ रहा था, ख़ास करके जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑनर की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने पूरा उसको डिस्क्राइब किया है क्या चैलेंजेस थे, और उस चैलेंजेस के बावजूद सबसे पहले हैट्स ऑफ टू दी पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान फ्रेंचाइजेस की फिर भी आपने PSL करवाई है।
मुझे पता है लोग कहते हैं कि ये गलत टाइम था, इसके अलावा कोई विंडो आपके पास है नहीं। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्हें अपने फिक्चर्स पे जाना है। हमारी बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल इस वक्त पाकिस्तान टीम का रहा है, तो दी बेस्ट अपना मुझे पता है कि वो डेफिनेटली क्रंच मैचेस हैं, क्राउड तो मिस कर रहा है। अच्छी बात है कि पिंडी वाले पिंडी भी नहीं खेल रहे, वरना वो हालात ख़राब हो जाते क्योंकि जो परफॉर्मेंस थी। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि जो क्राउड का जो प्रेशर की रिक्वेस्ट है, क्योंकि बार बार आ रही है कि एंटिसिपेटेड है लोग, आई होप एक नया वेन्यू है, शायद क्राउड को अपना इजाज़त दी जाए। लेकिन जब यासिर भाई बात करें, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो रात को, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि हम सब लोग टीवी के साथ जुड़े हुए थे, लेट नाइट तक शायद कोई सोया नहीं था, जो हालात थे, दुआ भी थी अल्लाह के साथ खैर करे। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा जब मेरा सीना चौड़ा हुआ, जब मुझे सुबह, क्योंकि मैं नॉर्वे हम जाते रहते हैं कुछ स्पोर्ट्स के लिए, तो वहाँ से जब कॉल है उसने कहा कि हेलो वेस्ट यू गाइस आर पीस मेकर्स। जैसे ही स्टार्ट में उसने कहा तो लिटरली यार एक होता है ना कि बंदे का सीना चौड़ा होता है। आप सारी दुनिया का जो मीडिया है उनकी हेडलाइन उठा के देख लें, पाकिस्तान पाकिस्तान हर तरफ हो। आज मेरे बल्कि मैं आपसे शेयर भी कर रहा था, मेरे कुछ दोस्त क्योंकि ट्रैवल इस वक्त कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर आपको पता है सीजन स्टार्ट होने वाला क्रिकेट का, तो वो बड़े फ़ख्र से कह रहे थे कि यार यूए की, क्योंकि एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे थे, तो आज जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उसको उठा के ना चौड़ा बंदा अपने आप को महसूस कर रहा था कि लोग एयरपोर्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आप लोगों ने हैंडल किया है, अल्लाह करे कि जो आज क्योंकि मामला स्टार्ट हो रहे हैं, इंशाल्लाह इट विल बी पीसफुल थिंग। माशाल्लाह देखिए इसमें वो कहते हैं वो तो इज्जो मंतशा हो तो जिल्लो मंतशा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं ये कहा करो वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा को दिल में कहा करो। तो जिल्लत और इज्जत जो है अल्लाह की ज़ात देती है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। और इस पे हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और ये देखें ना, ये अल्लाह ताला एक नए रास्ते, वो कहते हैं ना अल्लाह वहाँ से देता है जहाँ से आपकी सोच भी नहीं होती। हैदराबाद की जो टीम है वो बिल्कुल ही बॉटम में है पॉइंट्स टेबल के, और कोई मैच जीत नहीं सके हैं। आज कुछ कर दिखाएंगे हैदराबाद की टीम की, स्पेशली बात कर लें। देखें हैदराबाद ऑब्वियसली प्रेशर में है, 3 मैचेस हारे हैं ये लोग, और एक तो 2 चेस करते हुए आ रहे हैं, एक जो है वो पहले बैटर के हारे हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर में तो होगी। लेकिन कराची में मैच है, आई थिंक के दे विल बी फीलिंग होम, क्योंकि कराची इनका जो है होम ग्राउंड है, हैदराबाद इज़ फ्रॉम सिंध, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक एज शायद इनको मिले। सेकेंडली ये है कि जो इनके प्लेयर्स हैं जिन पे इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस तरह साइम हो गए और लविश आने, तो उनके कैप्टन है, वो तो इतना ज़्यादा कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे उनकी तो मैं बात वैल्यू तो साइम ने भी कोई इतनी ऐड नहीं की, लेकिन साइम ने भी नहीं की। लेकिन साइम का ये है कि इट्स ऑन कार्ड्स के साइम कुछ कर सकता है ना, लबशाने का इट्स नॉट ऑन कार्ड, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे उनसे। हाँ, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट की स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, बट साइम पे इनका गेंद इनका बहुत ज़्यादा होगा। महज सदाकत इनके एक प्लेयर हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इनसे सबसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये अच्छा करें, लेकिन मैचेस हमने यही देखा है कि मैचेस वही जिता रहे हैं जिनकी बॉलिंग अच्छा कर रही है, जो लोग मोमेंटम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। हमने मोमेंटम की बात की थी, आप 250 भी करो तो अगर आप 250 करा दो तो फ़ायदा क्या। अगर आपकी बॉलिंग में वो चीज़ नहीं है कि जो मोमेंटम ब्रेक करे, तो फिर जो है थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं। तो इनको अपनी बॉलिंग को फिक्स करना पड़ेगा, बॉलिंग ही वो चीज़ है जो बहुत सारी टीम्स में मिस भी हो रही है, जिसकी वजह से वो मैचेस 200 प्लस करके भी मैचेस अगर कोई टीम हार जाती है तो फिर इसका मतलब है कि वो बैटिंग लाइन तो अक्सर टीम्स के हम देख रहे हैं कि 8वें नंबर जा रही है, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग में आपके इतना होना चाहिए, आपके पास एक आध ऐसा विकेट टेकर होना चाहिए जिसको आप यूज़ करें। इस तरह मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह बुमराह ठीक है, बुमराह को पहला ओवर करवाते हैं, 9वां करवाते हैं, 17वां करवाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक का काजर, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इस पर मजीद, हमारे साथ रहिए। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदी। टॉस हो चुका है, पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता है और पहले उन्होंने बॉलिंग का यानी फील्डिंग का फैसला किया है। नेशनल स्टेडियम कराची में ये पहला मैच होगा। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊँगी, कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, वो थोड़ा सा बताएं, किस टीम में क्या तब्दीली हुई है? बिल्कुल जी, दो चेंजेस हुई हैं दोनों टीमों में। और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उन्होंने एरन हार्डी और अली रज़ा को ड्रॉप किया है और अपनी टीम के अंदर इफ्तिखार अहमद को लेकर आए हैं, और उसके साथ साथ बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर नहीद राना उनको शामिल किया गया। इसी तरह अगर आप हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो उन्होंने कुशैल परेरा को इन किया, और उसके साथ साथ एक और चेंज उन्होंने किया है, साथ में एक चेंज और है उनका, हुनैन शाह को वो शामिल किया है उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर।
तो मेरा ख्याल है कि अली रज़ा के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हुई है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से सिर्फ एक ही मैच उन्होंने खेला था, यंगस्टर हैं और पोटेंशियल आ रहा था, 2 आउट भी उन्होंने किए थे, गो के आखिरी ओवर के अंदर उसमें थोड़े से रन उनसे लीक हुए, तो शायद हार्श कॉल हो सकती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तकरीबन 2 हफ्ते के गैप के बाद पेशावर ज़ल्मी अब मैच खेल रही है। 31 मार्च को उनका मैच शेड्यूल किया गया था, जो कि बारिश की नज़र हुआ था। उसके बाद से अब तक टोटल उन्होंने मतलब कोई 8 से 9 दिन गुजारे हैं बगैर मैच के, और इसी तरह ही 1 हफ्ते के गैप के बाद हैदराबाद किंग्समैन भी अब मैच अपना खेलने जा रही है। और कराची की डिफरेंट पिच होती है, अब यहाँ पर देखते हैं कि किस किस्म का स्कोर सेट किया जाता है हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से। बिल्कुल सही है। यासिर भाई कैसे देख रहे हैं दोनों तब्दीलियों को, दोनों टीम्स में जो दो तब्दीलियां की? हैदराबाद के लिए क्या नागुज़ीर हो गया था कि भाई चेंजेस करने हैं अगर आपने कुछ मैच जीतना है या पार लगाना है कि अपनी नैया को? जी देखें बिल्कुल, हाँ, परेरा कुसाल परेरा भी एक सीज़न कंपेनर हैं, लेकिन इनको हैदराबाद को जो प्रॉब्लम हो रही है वो बॉलिंग में हो रही है। और हुनैन बड़ा स्मार्ट बॉलर है, लेट्स सी कि ये इनके लिए कोई अच्छा पॉजिटिव साइन हो। और जो दूसरी टीम है नाहिद राना को लेके आए हैं, जो नाहिद राना मेरे ख्याल से ही इज़ एक्सीलेंट बॉलर मेरी नज़र में। आई रेट हिम रियली हाई, क्योंकि एक तो वो जो उनका बॉल आगे से राइज होता है, हाइट अच्छी है, एक्शन बहुत अच्छा है, बड़ा ही क्वालिटी बॉलर है। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंज है ज़ल्मी के लिए। एंड देन इफ्तिखार, ऑफ कोर्स इफ्तिखार इज़ ऑलवेज वेरी सीजन कंपेनर, और एक मैं समझता हूँ कि एक प्रो है और उसको ही मौका मिलेगा। ऑब्वियसली उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए भी बड़ी खिदमात हैं। एक वर्ल्ड कप में थोड़ा बुरा हो गया था, उसके बाद वो टीम से बाहर है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं ही अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से वो काफ़ी बेहतरी लेके आएगा। मैच विनर ऑफ कोर्स ही इज़ अ मैच विनर। और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चेंज है फॉर स्पेशली फॉर पेशावर ज़ल्मी। दोनों चेंजेस बड़ी अच्छी की है, क्योंकि अली रज़ा बस थोड़ा सा, अली रज़ा हमारा यंगस्टर है, आगे उसका बहुत फ्यूचर है, लेकिन थोड़ा ही वाज ऑल ओवर द प्लेस इन लास्ट गेम। हाँ, थोड़ा सा ऑफ कलर थे, बट ही इज़ यंग, ही लर्न। बिल्कुल ठीक है। और वैसे आप कैसे देख रहे हैं, एक तो टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ज़ल्मी ने, वेन्यू के हिसाब से आपको क्या लग रहा है ये सही फैसला है? और दूसरा ये जो चेंजेस किए हैं, देखिए कराची क्योंकि इट्स अ न्यू वेन्यू, एवरेज स्कोर वैसे यहाँ पर 173 प्लस होता रहा है कि कुछ टीम्स ने 200 के करीबी स्कोर यहाँ पर किया हुआ है। हमेशा जब भी कोई टीम पहले बैटिंग करने गई उसने 29 दफ़ा यहाँ पर मैच जीता, जो सेकंड करने गई उसने 15 दफ़ा मैचेस यहाँ पर जीते हैं, 45 दफ़ा सॉरी मैचेस यहाँ पर जीत चुकी है। सो इंटरेस्टिंग फेस इसलिए क्योंकि कराची की विकेट ज़्यादा तो बैट्समैन को सूट करती है, लेकिन इनिशियली थोड़ा पेस बैटरी को यहाँ सपोर्ट मिलती है। स्लो एंड स्टडी जाके बस स्पिनर्स इनटू द गेम आते हैं, लेकिन बैट्समैन को ज़्यादा यूटिलाइज करती है विकेट। फॉर मी पेशावर लुक्स अ फिनोमिनल साइड। इफ्तिखार अच्छी बात है कि आप लेके आए, क्योंकि आपके पास जो मिडल ऑर्डर है, मुझे पता है ब्रेसवेल ने अच्छा परफॉर्म किया तब तो समझ है, लेकिन स्टिल उनके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं आया, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको पता है पेशावर ज़ल्मी रेस्ट पे उन्होंने मैचेस नहीं खेले, बारिश के बाद उनका कोई ऐसा उनके ऊपर प्रेशर मैच नहीं आया जहाँ पर आपको टेस्टेड है उनका मिडल ऑर्डर। तो अच्छी बात है कि इफ्तिखार को लेके आए। लेकिन आप हैदराबाद की बात करें, मसला वही है कि आपके पास बेंच पे इतना स्ट्रॉन्ग बेंच लाइनअप मौजूद नहीं है। अभी भी आप अच्छी चीज़ है कि आप हुनैन को लेके आए, क्योंकि बॉलिंग यूनिट आपका डिस्टर्ब लगता है। आकिफ जावेद एज सच की परफॉर्मेंस उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन जब आप अपने सीजन प्रो की बात करते हैं, खास करके साइम अयूब की बात करें, उनको रन्स करने पड़ेंगे। मुझे पता है प्रेशर भी होगा उन पे, सबसे महंगे प्लेयर हैं, लेकिन फिर बात होती है कि अगर वो नहीं परफॉर्म करे, क्या उनकी पोजीशन चेंज करके उनको मिडिल में लाया जाएगा? क्योंकि शायद उनके जेहन में ये जरूर है कि अगर नॉट विद द बैट विद द बॉल वो हमें परफॉर्म करके दें, लेकिन उनकी मेन प्रायोरिटी विद द बैट है कि उन्हें जाके परफॉर्म करना है। अगर नहीं करते तो प्रेशर फिर इनके ऊपर आएगा। फॉर मी पेशावर अच्छी साइड आज भी लग रही है आपको? आज अच्छी साइड लग रही है। क्या प्रेडिक्शन है आपकी दोनों टीम्स के लिए? देखिए ख्वाहिश तो है किंग्समैन कुछ करे, क्योंकि इट्स अ बिग साइड, लेकिन पेशावर ज़ल्मी फॉर मी इट विल बी होता जा रहा है पूरा टूर्नामेंट के भाई 3 जो बॉटम की टीम्स हैं शायद वो निकल जाएंगी, कोयटा समेत। देखिए 4 अरब के करीब जो उनसे है वो इस वक्त डेबिट नीचे 2 टीमों पे लगा हुआ है, क्योंकि सबसे महंगी 3 टीम्स हैं। लेकिन जब तक मैक्सवेल आएगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा। मैंने कहा था ना, एक प्लेयर पे आप रिलाई नहीं कर सकते। फॉर मी 51% क्लोज मार्जिन दूंगा, 51 पेशावर, 49 किंग्समैन। 49 किंग्समैन। यासिर भाई देखिए जो 2 चेंजेस किए हैं इन्होंने, ये जो इन्होंने मेरिट को बाहर किया और साद अली को, दोनों पॉजिटिव चेंजेस हैं। हुनैन और परेरा दे आर इन, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी विल बी फेवरेट फॉर दिस मैच। पेशावर ज़ल्मी कितने % से आपको लग रहा है? आई थिंक 55 to 45। 55 and 45 to 45, मतलब 55 to पेशावर परसेंटेज देना पेशावर ज़ल्मी।
मैं ये कह रहा हूँ 55 to 45 मतलब एक ओके 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 गॉट इट 55 ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा जी उस्मान आप बताएं क्या आपकी प्रेडिक्शन है आई थिंक मुझे लगता है कि आज शायद हैदराबाद किंग्समैन जो कि होम टीम है, हो सकता है कि आज वो मैच जीतने में कामयाब हो जाए। उसकी वजह एक छोटी सी मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो 2 चेंजेस हुई हैं ये अच्छी लग रही हैं मुझे। और एक मुझे लगता था कि शायद मोहम्मद अली को इनको ड्रॉप करना चाहिए था, उनकी जगह पे शायद ये आकिब जावेद को रख लेते तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन तो आपको भी लग रहा है पेशावर ज़ल्मी इज बेटर साइड क्या किस परसेंटेज नहीं, मुझे लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन आज जीतेगी। आज में लगता है हैदराबाद किंग्समैन 60-40। ऑलराइट जी, हमारे पास वक्त हो चुका है बिल्कुल खत्म, हमें दीजिए इजाजत। आपसे करेंगे इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।